जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इंसान एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ चारों तरफ केवल अंधेरा दिखाई देता है। एक ऐसा वक्त जब आपकी मेहनत, आपकी अच्छाई और आपका समर्पण सब बेकार महसूस होने लगता है। जब वो लोग जिन पर आपने खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया था एक एक करके आपका हाथ छोड़ देते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, आपकी अपनी किस्मत भी आपका साथ देती नहीं दिखती और मन के भीतर से केवल एक ही आवाज़ आती है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आज आप भी जीवन के उसी अंधेरे मोड़ पर खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं, तो रुकिए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप आज इस बात को सुन रहे हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भी एक योद्धा बिल्कुल इसी मोड़ पर खड़ा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ शस्त्र थे, अपार बल था और एक महान धनुर्धर का नाम था। लेकिन जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया, जब अपनों के खिलाफ ही खड़े होने की नौबत आई, तो अर्जुन के हाथ से धनुष छूट गया। उनके पैर कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है दोस्तों, यह जीवन जीने की कला है। ये उस वक्त का मार्गदर्शन है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। आज के इस विशेष सत्र में हम भगवद गीता के उन अमूल्य उपदेशों की गहराई में उतरेंगे जो आपको सिखाएंगे कि जब सब साथ छोड़ दें, तब आपको अपनी आत्मा की आवाज़ कैसे सुननी है और अपनी ज़िंदगी को दोबारा कैसे खड़ा करना है। श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यस्थान स्थितिक्षस्व भारत बाल्ला। अर्थात हे अर्जुन, दुख और सुख सर्दी और गर्मी की तरह आने जाने वाले हैं। ये स्थायी नहीं है, ये केवल इंद्रियों के अनुभव हैं, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखो। हम अक्सर इस बात से टूट जाते हैं कि किसी ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर संबंध, हर परिस्थिति अनित्य है। इस दुनिया में जो कुछ भी आया है वह जाएगा। जो इंसान आज आपके साथ है, कल शायद वह आपके साथ न हो। जब लोग आपका साथ छोड़ते हैं, तो असल में प्रकृति आपको एक संदेश दे रही होती है। प्रकृति आपसे कह रही होती है कि अब दूसरों की वैसाखियों पर चलना बंद करो। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। सोचिए, जब कोई पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है तो क्या वह रोता है? नहीं, वह जानता है कि पुराने पत्ते गिरेंगे तभी नए पत्ते आएंगे। ठीक उसी तरह जब आपकी ज़िंदगी से लोग दूर जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा के नए विकास का समय आ गया है। जब लोग हमारा साथ छोड़ते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा दुख ये होता है कि मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक इस दुख की जड़ पर प्रहार करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। तुम कर्म के फल की इच्छा से कार्य मत करो
और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। हम अपनी जिंदगी में अधिकतर दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम सौदा करते हैं। हम किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में प्रेम चाहते हैं। हम किसी की मदद करते हैं तो बदले में उसकी वफादारी चाहते हैं। और जब सामने वाला इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमारा दिल टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य समझकर कर्म करो। अगर आपने किसी की मदद की तो वह आपका कर्म था। अब वह बदले में आपके साथ क्या करता है, यह उसका कर्म है। अपने कर्म को स्वार्थ से मुक्त कर दो, फिर दुनिया का कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे पाएगा और न ही निराश कर पाएगा। जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना मन बन जाता है। मन में लगातार विचार चलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब मेरा क्या होगा। छठे अध्याय के छठे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिस मनुष्य ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब सब साथ छोड़ दें तो अपने मन को शांत करना सीखिए। ओवर थिंकिंग आपको उस गहराई में धकेल देगी जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मन को वश में करने के दो ही उपाय श्री कृष्ण ने बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है बार बार अपने भटकते हुए मन को खींचकर सही दिशा में लगाना, और वैराग्य का अर्थ है यह स्वीकार करना कि जो चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं हैं उनके बारे में चिंता करना छोड़ देना। आप अकेले होने से क्यों डरते हैं? आप हारने से क्यों डरते हैं? क्योंकि आप खुद को यह शरीर और यह नाम मान बैठे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। आप कौन हैं? आप एक अविनाशी आत्मा हैं। जब आपका अस्तित्व ही अमर है तो फिर इस नश्वर संसार की छोटी छोटी असफलताओं और धोखों से डरना कैसा। जब सब आपका साथ छोड़ दें तो समझ लीजिए कि अब आपके और ईश्वर के बीच की दूरी खत्म हो चुकी है। अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। निडर बनिए, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण जीवन का सबसे बड़ा महामंत्र देते हैं। वे कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चा। सब कुछ छोड़ दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। जब इंसान अपने सारे प्रयास करके थक जाता है, जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जब रिश्ते नाते टूट जाते हैं, तब समर्पण का जन्म होता है। समर्पण का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। समर्पण का मतलब है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और परिणाम को भगवान के चरणों में छोड़ दें। जब आप कहते हैं कि हे कृष्ण, अब यह जीवन आपका है, जैसा आप चाहें वैसा करें, तो भगवान स्वयं आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहर नहीं लड़ा गया था, वह युद्ध आज भी हर इंसान के भीतर लड़ा जा रहा है।
आपके भीतर का अर्जुन निराश है, थका हुआ है और अपनों के दिए जख्मों से रो रहा है। लेकिन आपके भीतर ही श्री कृष्ण भी विराजमान है। वे आपकी आत्मा की आवाज़ है जो आपसे कह रहे हैं, उठो, खड़े हो जाओ। अध्याय 11 में जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को समझ आया कि पूरा संसार ईश्वर के भीतर ही समाया हुआ है। जो लोग आज आपको छोड़कर गए हैं, जो परिस्थितियां आज आपको डरा रही हैं, वे सब ईश्वर की लीला का एक छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए रोना बंद कीजिए, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। याद रखिए, इतिहास वही रचते हैं जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। अगर आप आज से ही अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो भगवत गीता के इन 5 नियमों को अपने जीवन में उतार लीजिए। स्वीकार करना सीखें, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अपेक्षाएं कम, लोगों से उम्मीदें रखना बंद कीजिए। जब आप उम्मीद नहीं रखेंगे तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। खुद के मित्र बने, दुनिया आपका साथ दे या ना दे, आप खुद का साथ कभी मत छोड़िए। ध्यान और नाम जप, हर दिन 10 मिनट शांत बैठकर हरि नाम या ओम का जाप करें। यह आपके मन को स्थिरता देगा। निरंतर कर्म, फल की चिंता किए बिना हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। अकेलेपन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर होता है। अकेलापन एक नकारात्मक स्थिति है जहां आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन एकांत एक सकारात्मक स्थिति है जहां आप स्वयं की उपस्थिति का आनंद लेते हैं। जब सब साथ छोड़ दें तो इसे अकेलापन मत मानिए, इसे ईश्वर द्वारा दिया गया एकांत मानिए। यह वह समय है जब आप अपनी कला, अपने ज्ञान, अपनी भक्ति और अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, इन सभी महान आत्माओं ने एकांत में ही अपने सत्य को खोजा था। जब दुनिया का शोर थम जाता है तभी ईश्वर की धीमी आवाज सुनाई देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, जब भी कोई आपका दिल तोड़े या आपका साथ छोड़े, तो अपनी आंखें बंद कीजिएगा और कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े श्री कृष्ण के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को याद कीजिएगा। याद रखिएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। जब दुनिया आपके सारे रास्ते बंद कर देती है तब भगवान आपके लिए एक नया और बेहतर रास्ता खोल रहे होते हैं। गहरी सांस लीजिए, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइए और मन ही मन कहिए, हे कृष्ण, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। अब मुझे किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं। उठिए और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए। जीत आपकी ही होगी। अगर आपको गीता का यह ज्ञान और यह विचार पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। बोलिए, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।